आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके पास सिलेबस के अंदर कुछ चीजें दी हुई हैं, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के अंदर आपके पास ये है आपका नोट्स, सही बेटा। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब इंटेलिजेंट मशीन्स थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। मशीन जो है वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती हैं, जो सोचती हैं और काम करती हैं किसकी तरह बेटा, ह्यूमन की तरह। किसकी तरह बेटा, ह्यूमन की तरह। इंटेलिजेंट मशीन दैट थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। इंटेलिजेंट मशीन दैट थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। एआई की तीन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 नैरो एआई, नंबर 2 जनरल एआई, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग एआई। सही है, तीन टाइप्स का एआई होता है। पहली टाइप का नाम है नैरो एआई, जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। दोबारा सुन लो, नैरो एआई, जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। लिख लिया? देखो, एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें इंटेलिजेंट मशीन जो थिंक करती है और बिहेव करती है लाइक ह्यूमन। देखो, श्योर। अब आओ भाई, दो तरीके की लर्निंग होती है। पहली बात है मशीन कैसे लर्न करेगा। मशीन बगैर प्रोग्राम करे लर्न करेगा बाय देयर पास्ट मिस्टेक। सिस्टम लर्न विदाउट बीइंग प्रोग्राम टू लर्न। समझ आई बात? मशीन लर्निंग का मतलब उसको हमने सब सिखाया नहीं है। जैसे इसको मैंने सिखाया नहीं, ये खुद ही सीख रहा है ना, माहौल को देखते हुए। मशीन लर्निंग का मतलब क्या होगा, सिस्टम लर्न करेगा विदाउट बीइंग प्रोग्राम टू लर्न। मशीन लर्निंग का मतलब सिस्टम लर्न करेगा विदाउट बीइंग प्रोग्राम टू लर्न। सही। इसके अंदर डीप लर्निंग होगी। डीप लर्निंग के अंदर मशीन सोचेगा जैसे इंसानी दिमाग सोचता है। मशीन थिंक इन अ सिमिलर वे दैट ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। हाँ, दे हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग एआई। चलो भाई, तीन तरीके की आपके पास एआई होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। एक होता है भाई नैरो एआई। नैरो एआई का मतलब क्या है, मशीन इज सुपीरियर परफॉर्मेंस टू द ह्यूमन। सही है, यानी कि मशीन को ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हैं। मशीन की परफॉर्मेंस ह्यूमन से क्या होगी बेटा, बेहतर होगी। सही, मशीन की परफॉर्मेंस ह्यूमन से क्या होगी बेटा, बेहतर होगी। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टास्क करते हैं, बट ओनली वन टास्क, वन टास्क एट अ टाइम। सही है, किसी भी एक टास्क के अंदर मशीन की परफॉर्मेंस इंसान से सुपीरियर होगी तो वो कहलाएगा नैरो एआई। क्या कहलाएगा, नैरो एआई। जनरल एआई वो होता है जिसमें मशीन की परफॉर्मेंस ह्यूमन की परफॉर्मेंस के बराबर है। जनरल एआई वो होता है जिसमें मशीन की परफॉर्मेंस ह्यूमन की परफॉर्मेंस से क्या होती है बेटा, बराबर। सिमिलर इन इट्स परफॉर्मेंस टू व्हाट, ह्यूमन। गॉट इट? और थर्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई में मशीन की परफॉर्मेंस ह्यूमन की परफॉर्मेंस से बेहतर होगी इन मैनी टास्क। शामिल, नैरो एआई क्या होता है जल्दी बताओ। ह्यूमन से बेहतर परफॉर्मेंस होगी किसकी बेटा, मशीन। हाँ, बट इन सिंगल टास्क। शामिल, नैरो एआई और स्ट्रॉन्ग एआई में क्या फर्क है? नैरो में वन टास्क में है और स्ट्रॉन्ग में मैनी टास्क। जनरल में क्या है? हाँ, सबसे अच्छी कौन है, स्ट्रॉन्ग।
जनरल का मतलब है इक्वल टू, मशीन परफॉर्मेंस इज सिमिलर टू व्हाट, ह्यूमन परफॉर्मेंस। दो तरीके के डेटा होते हैं आपके पास बच्चों, एक होता है लेबल डेटा, एक होगा अनलेबल डेटा। लेबल डेटा के अंदर टारगेट को आप पहचानते हो, टारगेट आपको पता होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लेबल तो आप ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। मैं क्लास में आया, हर बच्चे का नाम पूछ पूछ के आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, नीड टू आइडेंटिफाई, नीड टू रिकॉग्नाइज मैन्युअली, तो वो जो डेटा होगा वो लेबल नहीं होगा, और लेबल नहीं होने वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनलेबल डेटा। क्या बोलते हैं बेटा, अनलेबल्ड डेटा। क्लियर है हमजा आरिफ, आपको समझ आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। चलो आगे, नेक्स्ट आता भाई आपके पास ये होता है रेग्रीगेशन। रेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, आपको चीजों को स्टैटिस्टिक्स के जरिए, स्टैटिस्टिकल मेजर के जरिए आपको क्या निकालना होगा बेटा, आउटपुट। स्टैटिस्टिकल मेजर रेग्रेशन, statistical measure used to make prediction from the data by finding the learning relationship between input and output. For example, वो नहीं आता predicted winner, predicted score, वो क्या होता है, statistical measure which is called regression, which is called क्या, regression, है ना। make prediction on the basis of the relationship between input and output। कितनी बॉलों पे कितने रन चाहिए, कितनी बॉलों पे कितने रन चाहिए, ये सारी चीजें क्या किसमें कहलाएगी बेटा, रेग्रेशन में। हाँ सॉरी, कितनी बॉलों पे कितने रन चाहिए, ये तो गिवन डेटा है ना, जिसका इनपुट एंड आउटपुट। इस इनपुट आउटपुट को देखते हुए जो तुम प्रेडिक्टेड रिजल्ट बनाते हो वो क्या कहलाता है बेटा, रेग्रेशन। रेग्रेशन में हमेशा वैल्यू गिवन होगी तभी तो प्रेडिक्ट करोगे। इसके भी नहीं, आपके सिलेबस में। चलो आगे, नेक्स्ट आता है बैक प्रोपगेशन। क्या होता है बैक प्रोपगेशन, इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कि इंसानी दिमाग जैसे नोड्स के जरिए काम करता है ना, इस तरीके से जो भी काम होगा वो कहलाएगा बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन मींस इट वर्क्स ऑन अ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू कैलकुलेट एरर ग्रेडियंट, कितने परसेंट एरर के चांसेस हैं। इट वर्क्स ऑन अ ह्यूमन न्यूरॉन या ह्यूमन नोड्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल। इससे फायदा क्या होगा, चीजें बेहतर होंगी। हाँ, बैक प्रोपगेशन, हाँ दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, इन डेप्थ, पहले नहीं पढ़ा था। इन डेप्थ पढ़ा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, चैटबॉट। चैटबॉट तो आपको पता है ना क्या होता है, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट होता है जो सिमुलेट होता है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड वेबसाइट, वो नहीं होता, सजेशन देना। हाँ, चैट बॉक्स होता है ना, चैट बॉक्स के अंदर वो आपसे सजेशन दे रहा होता है, चैट बॉट में सिमुलेशन होता है, वो ओरिजिनल बंदा वहां नहीं बैठा होता। व्हाट डू यू वांट टू बाय, कुकीज को कंसिडर करके, हाँ कुकीज को प्री प्रोग्राम करके वेबसाइट के अंदर चैट बॉट लगा दे, चैट बॉक्स, बट दिस इज अ सिमुलेशन। हाँ, this is not a original one, this is a simulation। चलो आगे,
नेक्स्ट वन इज वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर का मतलब आपको मुझसे बेहतर पता है। अगर आप किसी भी पीसी पे बैठ के किसी भी वेबसाइट का इंडेक्स पेज को सर्च कराते हैं, हाँ, तो इंडेक्स पेजिंग नीचे होती है ना, बहुत सारे होंगे ना भाई। लेट सपोज मैं सर्च कराता हूँ सॉन्ग्स की मल्टीपल वेबसाइट है ना, तो सॉन्ग्स में से जो सबसे टॉप पे आएगा वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग और सबसे ज्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होगा, एसईओ होगा। उस एसईओ को फेच करके यूजर तक लाना किसका काम है बेटा? वेब क्रॉलर का। किसके काम है बेटा? वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट इंडेक्स, यानी कि सबसे ऊपर वाला इंडेक्स, और वो हम कहाँ पे देते हैं बेटा? यूजर को। बेस्ट सर्च दिखाना, हाँ। और वो बेस्ट सर्च के लिए पीछे एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक बहुत बड़ी चीज है। नहीं, आपको अभी काम आएगा। जैसे आप सीएस से फारिग हो गए ना, तो आपके कोई दोस्त मिलेंगे, बोलेंगे यार मैं एसईओ करता हूँ। आप बोले भाई एसईओ क्या होता है? वो बोलेगा भाई आप मेरे पास वेबसाइट लाओगे ना, जैसे मैं वेबसाइट akikhan.com, मेरी akikhan.com सर्च कराओगे ना, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? मैंने एसईओ अप्लाई नहीं करी। जब मैं एसईओ अप्लाई करवा दूंगा, लाख 1.5 लाख की कोडिंग में होती, कीवर्ड्स होंगे, ताकि लोग जैसे सर्च करेंगे ना, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस, छक मैं आ जाऊंगा। ओ लेवल सीएस, फिर मैं आ जाऊंगा। कंप्यूटर साइंस ए लेवल, फिर एसईओ। ये सब कीवर्ड डालने पड़ते हैं ना। जैसे फेसबुक पे भी एसईओ होती है ना, वहाँ हैशटैग रख रख के। हैशटैग से क्या होता है? कुछ भी होगा वो चीज वहां पे फाइंड हो जाएगी, पॉपअप करेगी। तो गूगल पे एसईओ होता है। एसईओ का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेब क्रॉलर से किसी भी वेबसाइट का इंडेक्स पैच और डिस्प्ले होगा किसको बेटा? यूजर। सही है? टॉपिक है। पहले चेंज क्या? क्या? चलिए, अब आ जाए भाई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बेटा देखिए, न्यूरल का मतलब होता है ब्रेन। क्या होता है बेटा? ब्रेन। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में सारे नोड्स, ये नोड्स हैं, दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2। नोड 1 और नोड 2 आपस में क्या होगी बेटा? कनेक्ट होगी। दोबारा सुनो, नोड 1 नोड 2 क्या होगी? आपस में कनेक्ट होगी। तो बेटा नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड। हाँ बोलो, हमसे क्या होगी प्रॉब्लम? मोबाइल तो बंद कर दो। सही। मैंने कहा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड। हाँ, सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, और सिस्टम इज एबल टू थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सिस्टम इज एबल टू थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ये जो आपके पास नेटवर्क होगा, इस नेटवर्क को क्या बोलूंगा मैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक हो गया? ये पूरे पेज पे जो कुछ लिखा हुआ सब मैंने आपको पढ़ा दिया, देख लें। सब लिख लिया? अब देखो भाई, मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग, शामिर, व्हाट इज मशीन लर्निंग? नहीं, मशीन लर्निंग की डेप्थ है ये, और फिर डीप लर्निंग की डेप्थ। पढ़ तभी तो पढ़ा। मशीन लर्निंग के अंदर लिखना शुरू करें मेरे साथ। जी जी, टाइम। मशीन लर्निंग के अंदर इनेबल मशीन टू मेक डिसीजन ऑन देयर बेस ऑफ देयर पास्ट डेटा। पुराने डेटा के हिसाब से आपको क्या करना होगा बेटा? डिसीजन लेना होगा।
स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा आएगा इसके अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर मॉड्यूल की अप्रोच है, हाँ स्मॉल प्रोग्राम की अप्रोच है। टेस्टिंग टेक्स लॉन्ग टाइम, टेस्टिंग ज्यादा टाइम लेगी और एकदम क्लियर रूल है, एकदम क्या बेटा क्लियर। मशीन पुरानी गलतियों से सीखती है, हाँ इनेबल मशीन टू मेक डिसीजन ऑन देयर पास्ट डेटा। नंबर 2 स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दिया हुआ है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच है, टेस्टिंग टेक्स लॉन्ग टाइम, क्लियर रूल्स। सही है, ये कहलाती है मशीन लर्निंग। कॉपी करें। चलो भाई, मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास सबसे पहले मशीन लर्निंग के अंदर पहला कॉन्सेप्ट क्या है शामिल? सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट। पुरानी गलतियों से सीखते हुए आप जो भी काम करोगे वो कौन सी लर्निंग में आएगा? सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग में पुरानी गलती का कोई चक्कर नहीं है, आइडेंटिफाई द हिडन पैटर्न है और दे आर नॉट ट्रेन्ड यूजिंग द राइट आंसर। इनको जो दिया हुआ है बस ये वही करेंगे, राइट और रॉन्ग इनके अंदर नहीं। यूज आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न, दे आर नॉट ट्रेन्ड यूजिंग राइट आंसर। सुपरवाइज के अंदर क्या है बेटा? यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है शामिल? रिवॉर्ड और पनिशमेंट का चक्कर होगा। अगर तुम अच्छा करोगे ये मशीन को अच्छा करेगी, उसको रिवॉर्ड, अगर वो बुरा करेगी उसको डरा दो, किससे बेटा? पनिशमेंट से। ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या? पनिश दे दो उसको। ये कहलाएगा क्या? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्या कहलाएगा बेटा? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इससे होता क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी, है ना, बेहतर हो जाता है, फास्ट। एग्जाम में सवाल आया था रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एग्जांपल बताओ शामिल, व्हाट इज द एग्जांपल? ऑनलाइन गेम में और सर्च इंजन। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग के अंदर। सेमी सुपरवाइज का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब हमें डिजायर आउटपुट तो मिलता है, आधा हम ट्रेन करते हैं, आधा सिस्टम खुद काम करता है ना। मैंने कहा सेमी सुपरवाइज का मतलब इट प्रोड्यूस डिजायर आउटपुट, आधा हम काम करेंगे आधा वो करेगा। अच्छा, सेमी के अंदर लेबल्ड डेटा भी होता है और अनलेबल्ड भी होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी सुपरवाइज। क्लियर है? मुझे भी क्या लिखा? रेग्रेशन वही है, रेग्रेशन पढ़ाया था मैंने, क्या था? रेग्रेशन को और क्लासिफिकेशन को दोनों को देखते हुए वो रिजल्ट आप प्रिडिक्ट करता है। डेटा को क्लासिफाई करना, डेटा को चेंज करना, डेटा की कैटेगरी को देखना, ये वो वाली टर्म नहीं है, इट्स नॉर्मल क्लासिफिकेशन। डन। मशीन लर्निंग समझ आ गई शामिल? मशीन लर्निंग के बारे में 3 पॉइंट बताओ मशीन लर्निंग के बारे में। सही, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को देखता है बेटा, और मॉड्यूलर अप्रोच को देखता है, और टेस्टिंग लॉन्ग टाइम पे करता है, और क्लियर रूल है, और बोलो शामिल जल्दी बताओ बेटा। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन देयर पास्ट। और मुझे बताओ अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? इसके अंदर कोई आंसर की जरूरत नहीं। मुझे तुम बताओ रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होगी? सही। और मुझे बताओ सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होगी? शाबाश। डीप लर्निंग पे आ जाओ। डीप लर्निंग बेटा, डीप लर्निंग के अंदर यूज ऑफ आर्टिफिशियल नेटवर्क होता है। डीप लर्निंग में क्या होता है? यूज ऑफ आर्टिफिशियल नेटवर्क। डीप लर्निंग में 2 टाइप के डेटा होंगे, अनलेबल्ड और लेबल्ड। जल्दी बताओ अनलेबल्ड के अंदर क्या था? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होगा, मैन्युअली ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होगा। सही कह रहा हूं? मैन्युअली ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होगा, सही है ना। और लेबल डेटा में क्या होगा? ऑब्जेक्ट कैन इजीली रिकॉग्नाइज, क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ होगा। ऑब्जेक्ट जी लिखा हुआ था, पीछे मैंने लिखवाया था। सही। अनलेबल्ड डेटा में मैन्युअली जो है चीजें क्या होंगी? आइडेंटिफाई होंगी। लेबल के अंदर चीजें आइडेंटिफाई होंगी इजीली। अच्छा, डीप लर्निंग के अंदर आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करोगे, डिसीजन मेक बाय द यूज ऑफ न्यूरल नेटवर्क। और शामिर बेटा वहां पे क्या था? डिसीजन मेक ऑन देयर पास्ट डेटा था। मशीन लर्निंग के अंदर जो डिसीजन लिया जाएगा वो पुराने डेटा के हिसाब से लिया जाएगा, बट डीप लर्निंग के अंदर जो डिसीजन लिया जाएगा वो यूज ऑफ न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से लिया जाएगा।
न्यूरल नेटवर्क का मतलब नोड्स वाला नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का मतलब कौन सा नेटवर्क बेटा? नोड्स वाला। ये रहा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग में नहीं आएगा। डीप लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करेगी। इंसानी दिमाग ऐसे काम करता है ना, नोड्स के अंदर। ठीक है, पढ़ाने तो दिला डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का पार्ट है अलग। मशीन लर्निंग का पार्ट, डिटेल पार्ट, इन डेप्थ पार्ट। चलो, तो डीप लर्निंग के अंदर हम क्या यूज करेंगे? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। हमने क्या बोला? डिसीजन मेक्स बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आएगा, नो नीड टू कोड। हाँ, जब कोड नहीं करूंगा शामिर तो मैं टेस्टिंग किससे करूंगा? व्हाइट बॉक्स से ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या? कि मैं टेस्टिंग करूंगा, कि मैं क्या करूंगा? टेस्टिंग करूंगा। क्या? कैसे? प्रिडिक्ट करके, मैं डेटा ही है ना। प्री प्रोग्राम्ड होगा। डीप लर्निंग इज अ प्री प्रोग्राम। प्रॉब्लम आर सॉल्व फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एज सिंगल एंटिटी। बस एक ही दफा में होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फरवा और हमजा, नोट्स कलेक्ट कर लेना संडे वाले दिन। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। हमजा जल्दी से बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग? हमजा। Machine learning machines make decisions based on their past data. वेरी गुड। जबकि deep learning में they use deep learning machines use artificial neural network. सही है, सही है, वेरी गुड, शाबाश। हमजा, मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास 4 टाइप की डेफिनेशन थी ना, 4 टाइप ऑफ थिंग थी, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट और सेमी। और डीप लर्निंग में हमारे पास 2 टाइप के डेटा होंगे, एक होगा अनलेबल्ड और एक होगा क्या? लेबल्ड। हमजा बेटा, लास्ट बात में क्लास को मैं जरा वाइंड अप करूंगा। बताओ, मशीन लर्निंग की टाइप होती है डीप लर्निंग या नहीं? हमजा, डीप लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, यस और नो? हमजा, मुझे नहीं पता। मैं सॉरी भाई, डीप लर्निंग की टाइप होती है ना, मैंने ऊपर ये जो बनाया ये नहीं दिख रहा आपको? इसके अंदर क्या लिखा है मैंने? देखो, एआई के अंदर मशीन लर्निंग आएगी, मशीन लर्निंग के अंदर क्या आएगी बेटा? डीप लर्निंग। आई समझ? सही है। हमजा जल्दी से बताओ बेटा, नैरो एआई, जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई में क्या फर्क है? नैरो और स्ट्रॉन्ग एआई में फर्क ये है कि मशीन जो है वो ह्यूमन से सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। नैरो में एक टास्क में और स्ट्रॉन्ग में मल्टीपल टास्क में। और वेरी गुड हमजा, शाबाश, वेरी जनरल गुड। में दोनों बराबर। जनरल में दोनों बराबर हैं। शामिर, लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा में डिफरेंस? एक में टारगेट नोन होगा, जब टारगेट नोन होगा लेबल्ड के अंदर तो ऑब्जेक्ट इजीली रिकॉग्नाइज। अनलेबल्ड के अंदर टारगेट जो है वो नोन नहीं होगा तो नीड टू रिकॉग्नाइज मैन्युअली। ऐसी है ना भाई। नेक्स्ट आ जाओ, चैट बॉट क्या था? चैट बॉट, हाँ चैट बॉट। इट इज अ कंप्यूटर सेट इंस्ट्रक्शन जो कि सिमुलेटर था। शामिल, सिमुलेटर क्या होता है बेटा? रियल नहीं होगा, बोला जल्दी जल्दी करता है। अबे सिमुलेटर पूछ रहा हूँ, कुछ और थोड़ी पूछ रहा। इट्स नॉट एन एक्चुअल थिंग, इट्स नॉट अ एक्चुअल थिंग, इट्स अ वर्चुअल वर्चुअल असिस्टेंट टाइप से। भाई वो होता है ना वो जो वर्चुअल असिस्टेंट। हाँ, ये कह सकते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड वेबसाइट विच अलाउ यू टू आंसर द क्वेश्चंस ना, जो चीजों का क्या करेगा बेटा? आंसर करेगा। द नेक्स्ट वन इज वेब क्रॉलर। शामिर, व्हाट इज वेब क्रॉलर? डेटा फेच करता है, यूजर डेटा फेच करेगा। क्या करेगा बेटा? पीसी जाएगा इंडेक्स नंबर पे। जब पीसी बेटा किसी भी इंडेक्स में या डेटाबेस पे जाएगा, वो डेटा खुद भी फेच करेगा और आपसे भी फेच करवाएगा और यूजर पे जाएगा। यूजर सर्च से वो चीजों को रिसीव करके आपको देगा। सही है। व्हाट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? network of interconnecting nodes system is able
सिस्टम इज एबल टू थिंक और बिहेव लाइक ह्यूमन। एक दो डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले देखिए। सभी लिखी हुई आपने, ये देखें। हाँ, ये बड़ी डीप बात है, जरा देखें। देखें एआई के अंदर, एआई की डेफिनेशन क्या है, जरा ये देखो। इंटेलिजेंट मशीन दैट थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। इंटेलिजेंट मशीन दैट थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। एआई के अंदर क्या आती है बेटा? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? सिस्टम लर्न विदाउट बीइंग प्रोग्राम, सही है। और उसके अंदर कौन आएगा? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होगा? मशीन थिंक इन अ वे सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन, दे हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बाय यूजिंग व्हाट? आर्टिफिशियल न्यूरल। अगर मैं वन लाइन के अंदर पूछूं, वन लाइन में मशीन लर्निंग में कौन सी चीज इस्तेमाल होती है? प्रिडिक्ट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट। डीप लर्निंग में क्या होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में होती है नोड्स, और नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ऐसी है ना भाई? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होती है बेटा? नोड्स, और नोड्स आपस में क्या होती है बेटा? इंटरकनेक्टेड। ये जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया ये क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आपको पता है ना, पास्ट पेपर के अंदर भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सवाल आया था। बस लास्ट एक चीज दिखा रहा हूँ, ये देख लें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले हमजा और ग्रुप पे डालिएगा। देख लो बेटा, पास्ट पेपर में ये बुक की डेफिनेशन, बुक के अंदर आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। क्या आप लोग 5-5 पॉइंट लिख सकते हैं डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में? देख लें, एग्जाम में इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है नोट्स में, देख लें। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या आप लोग ये लिख सकते हैं? यस और नो? सही है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा भाई, डन। आवाज आ रही है, अपना मुंह बंद कर ले। एग्जाम में ये सवाल आ चुका है कि भाई डीप लर्निंग के पॉइंट कौन कौन से हैं, इसको आराम से देखें। एग्जाम में आया है ये सवाल, पास पेपर का सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आज की क्लास में मैंने आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग करा दी। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।